हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, यू आर वेरी वेलकम टू अवर चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। और अभी जो चैप्टर चल रहा है फ्रैक्शंस इन डिसगाइज, उसमें आज पेज 17 से हम कुछ एग्जांपल्स करने वाले हैं। ठीक है, तो एग्जांपल 5 में कह रहा है द राइस स्टॉक इन रघुज प्रोविजनल स्टोरेज गेटिंग ओल्ड। ही हैड परचेज्ड द राइस एट ₹35 per kg. To clear his stock, he sells 10 kg rice for ₹300. फाइंड आउट द परसेंटेज लॉस। तो परसेंटेज लॉस आपको फाइंड करना है। अब ये जो ये क्या कह रहा है, प्रोविजन स्टोर इज गेटिंग ओल्ड, मतलब पहले जो इसने परचेज किया और बाद में सेल किया तो जो उसको लॉस हुआ वो देखना है कितना हुआ। तो ही हैड परचेज्ड द राइस एट ₹35 per kg, मतलब राइस कैसे वो परचेज किया था, ₹35 per kg। 1 kg का कितना हो गया, 35। टू क्लियर हिज स्टॉक ही सेल्स 10 kg राइस फॉर ₹300, और 10 kg राइस उसने सेल कितने में कर दिया, 300 में कर दिया। तो परसेंटेज लॉस पूछ रहा है, तो सबसे पहले हम ये देखें कि यदि 300 में इसने 10 kg राइस क्या किया, सेल किया, तो इसका सेलिंग प्राइस क्या हो गया, 300। ठीक है, सेलिंग प्राइस इसका हो गया 300। अब हमको पता है क्या करना है कि ये जो ₹35 पर kg राइस उसने ख़रीदा था, तो 10 kg का कितना हो जाएगा, 10 kg कितने में ख़रीदा होगा, 1 kg का क्या है 35 है, तो 10 kg का क्या हो जाएगा, ये जो कॉस्ट हो जाएगा ऑफ 10 kg राइस इज इक्वल टू 35 × 10, तो क्या हो गया, 350 kg हो गया। तो लॉस क्या हो गया, लॉस 350 माइनस 300, तो उसको ₹50 का लॉस हो रहा है। तो लॉस तो निकल गया, तो परसेंटेज लॉस निकालने में क्या है, ठीक है, तो परसेंटेज लॉस क्या हो जाएगा, परसेंटेज लॉस इज इक्वल टू 50 कितने में हुआ था, 50 ये नहीं कर देना कि ये 300 में हो, 50 कितने में हुआ, जो कॉस्ट प्राइस होता है उसमें होता है ना प्रॉफिट या लॉस। तो 50 कितने में हुआ, 350 में, क्योंकि कॉस्ट प्राइस कितना है 350 है, इंटू 100, 0 0 कैंसिल। ठीक है, 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, तो 100/7 हो गया। ठीक है, अब ये क्या आ जाएगा, 100/7, 100/7, तो 7 1 जा 7, 3 30, ये 3 रह जाएगा ना, 3 पे 0 आ गया, 30, 7 4 जा 28, 4 पॉइंट, अब ये 28 तो 20 हो गया, तो 7 2 जा 14, ठीक है, फिर 6 तो 60 हो गया, और तो क्या हो जाएगा, 7 8 जा 56। ये क्या आ रहा है यहाँ पे, 100/7, 7 1 जा 7, 3 ये हो गया 30, ठीक है, ये 30, 7 4 जा 28, तो 4 28 तो 2, अब ये 20 हो गया, तो 7 2 जा 14, फिर 6 तो 60 हो जाएगा, और 7 8 जा क्या हो गया 56। ठीक है, तो इस तरह से बढ़ते जाएगा, 2 डिजिट तक लेंगे, तो 14.28 क्या हो जाएगा परसेंट, ये क्या हो गया, परसेंटेज लॉस हो गया, मतलब 350 में लॉस क्या हो रहा है, 50 हो रहा है, तो 100 में कितना होगा, तो ये निकल गया। ठीक है, एंड दिस इज परसेंटेज लॉस। ठीक है, नेक्स्ट, अच्छा अब इसमें भी यही समझाया ऐसे करके, आपका जो एग्जांपल इसमें द अमाउंट रघु हैड पेड टुवर्ड्स बाइंग 10 kg राइस इज 350, ही सोल्ड इट फॉर 300, तो लॉस ये ऐसे करके निकल रहा है, तो आंसर तो सेम ही आएगा, चाहे किसी भी तरह से आप सॉल्व करो उसको। तो अब नेक्स्ट में कह रहा है कुड यू हैव जस्ट कैलकुलेटेड द लॉस परसेंटेज पर kg इंस्टीड। अब 10 kg के बदले आपको 1 kg का जो वेट है राइस का, उसका लॉस परसेंटेज बताना है।
वुड इट बी द सेम, क्या वो सेम होगा? तो कैसे इसको करेंगे? 1 kg में 1 kg राइस का कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा? 1 kg राइस का कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 35, ठीक है, क्योंकि 10 kg राइस उसने कितना में खरीदा था? 350 में। तो 1 kg राइस का क्या हो जाएगा कॉस्ट प्राइस? 35, 350 अपॉन 10, तो क्या हो गया? तो ये क्या हो जाएगा? 35, ठीक है। अब सेलिंग प्राइस क्या है? 1 kg राइस का सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? 300 है 10 kg का, तो 1 kg का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 300 अपॉन 10, तो 30 रुपीज़। तो लॉस क्या हो जाएगा? लॉस हो गया कितना? 5 रुपीज़। अब ये 5 कितने में लॉस हुआ? ये 5 कितने में लॉस हुआ? लॉस हमेशा किस पे लेते हैं? कॉस्ट प्राइस पे। अब ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए 30 पे ले या 35 पे ले। तो कॉस्ट प्राइस क्या है? 35, तो लॉस किस पे लेंगे? हमेशा कॉस्ट प्राइस पे। तो 35 में लॉस कितना हो रहा है? 5, तो 100 में कितना होगा? 35 में 5, उसको लिखते कैसे? 35 में 5 को कैसे लिखते हैं? 5 अपॉन 35, ठीक है, इंटू, अब फाइन कितने में करना है? 100 में, परसेंटेज है तो 100 में, तो 5 7 जा 35, तो ये वापस क्या आ गया? 100 अपॉन 7। तो उसको सॉल्व करेंगे तो वही आएगा 14.28 रुपीज़, मतलब ये परसेंटेज में आ जाएगा, ठीक है। तो ये परसेंटेज हो गया लॉस 1 kg का। तो अब आपसे पूछ रहे हैं क्या? हाँ, तो ये तो सेम ही होगा, ठीक है। 1 kg में जो लॉस परसेंटेज है वो क्या है? सेम है। तो इससे क्या पता चला कि वेट चाहे कुछ भी हो, 5 kg हो, 10 kg हो, 20 kg हो, जब हम परसेंटेज लॉस फाइंड करेंगे तो वो क्या होगा? सेम आएगा। जैसे इसमें 14.28, तो चाहे एज फॉर एग्जांपल ये हम 2 kg का यदि लें, 2 kg का, इसको समझने के लिए 2 kg का यदि हम लेते हैं तो क्या होता है? 2 kg का हम लेते हैं तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा? 1 kg का कितना था? 35, तो 2 kg का क्या हो जाएगा? 2 इंटू 35, तो 70 रुपीज़, ठीक है। अब उसी तरह सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? 1 kg का 30, तो 2 का 2 इंटू 30, तो 60, ठीक है। तो लॉस कितना हो जाएगा? 70 माइनस 60, तो 10 रुपीज़ का लॉस हो गया। तो परसेंटेज लॉस, अब यदि हम परसेंटेज लॉस पता करें तो क्या हो जाएगा? ये 10 कितना में? कॉस्ट प्राइस में, कॉस्ट क्या था? 70, तो 10 अपॉन 70, 70 में 10, तो 100 में क्या, ठीक है। अब ये 0, ये 0, फिर क्या आ गया? 100 अपॉन 7। अब इसको हम करेंगे तो वही आ जाएगा 14.28%। तो चाहे वेट कुछ भी हो उसके। एग्जाम्पल 6 इज श्यामला हैड procured decorative vases at ₹2650 per piece. One of the pieces was slightly damaged. She decides to sell it at a loss of 18%. How much will she get by selling this piece? अब कह रहा है कि श्यामला क्या खरीदती है? डेकोरेटिव वासेस खरीदती है बहुत सारा। ये नहीं पता कितना खरीदती है, लेकिन बहुत सारा खरीदती है, जिसमें से एक जो होता है वो क्या होता है? स्लाइटली डैमेज, यानी कि टूटा हुआ होगा कुछ इस तरह से, तो वो तो कोई लेगा नहीं। तो वो चाहेगी कि उसको मतलब लॉस करके दे दें, मतलब कम पैसे में दे दें, उससे थोड़ा सा जितने में खरीदी उससे भी कम में देना होगा, क्योंकि वो टूटा हुआ है, ठीक है। तो वो सोचती है कि ये खरीदी कितनी में? 2650 में इसने ख़रीदा है उसको। अभी सोचती है कि 18% लॉस करके हम इसको दे सकते हैं। तो कितना में उसने सेल किया उसको, बस इतनी सी बात इसमें पूछ रहा है। तो हमेशा लॉस या प्रॉफिट क्या होता है? कॉस्ट प्राइस पे होता है। तो कॉस्ट क्या है इसका? 2650। एक जो डिश वॉश है उसका प्राइस क्या है? 2650 में उसने ख़रीदा और 18% लॉस में उसने सेल किया उसको। तो अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले लॉस फाइंड कर लेंगे कितना है, और कॉस्ट प्राइस से माइनस कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस हो जाएगा। एज फॉर एग्जांपल कोई चीज़ हमने 100 में ख़रीदा, ठीक है, और उसको 18% लॉस पे बेचा, तो हम उसको कितना
82 में सेल करेंगे। तो मतलब ये हुआ कि जितना लॉस हुआ वो क्या हुआ, कॉस्ट प्राइस से माइनस हो गया। तो उसी तरह ज़्यादा में भी होगा, ठीक है। तो 2650 क्या है, कॉस्ट प्राइस है। अब इसका 18% जो होगा वो क्या होगा, कॉस्ट, हमेशा क्या होता है, कॉस्ट प्राइस का होता है लॉस या प्रॉफिट, तो उसका 18% क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। अब कॉस्ट प्राइस से माइनस कर देंगे तो वो आ जाएगा क्या, सेलिंग प्राइस। तो 2650 का 18% क्या हो जाएगा, जो लॉस होगा, ये पहले लॉस निकालेंगे। तो लॉस क्या होगा, लॉस इज इक्वल टू 2650 इंटू 18/100, ये क्या हो जाएगा, इतना लॉस हो जाएगा। तो ये और ये कैंसिल हो गया। फिर ये 5 से करेंगे तो 5 2 जा 10 एंड 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, ये 2 से ये 9, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 3 जा 27, 7 2 कैरी, 9 5 जा 45, 9 5 जा 45, 45 प्लस 2 47, 477। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 477 माइनस हो जाएगा, जो कॉस्ट प्राइस है उसमें से उतना में उसने उसको सेल कर दिया। तो कितने में सेल किया, 2650, सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 26 सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 2650 माइनस 4 क्या आया था, 477 आया था ना, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, 10 माइनस 7 तो 3, ये गया 4 4 7 14 ये मतलब 4 बच गया, 14 में से 7 गया तो 7, अब ये 5 में से 4 गया तो 1 एंड 2, 2173। सेलिंग प्राइस क्या हो गया ₹2173 में इसने उसको सेल कर दिया, ये इसका सेलिंग प्राइस हो गया, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट में क्या कह रहे हैं, तो अब इसके ये ट्राई मेकिंग एन एस्टिमेट, ड्रॉ अ रफ डायग्राम डिपिक्टिंग द गिवन सिचुएशन। अब इसका रफ डायग्राम मतलब ड्रॉ करने के लिए बोला है, तो वो कर सकते हैं आप, उसमें ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ट्राई टू मतलब आप प्रयास करो कि इस तरह से डायग्राम इसका कैसे होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है, उसी को समझाया आपके बुक में कैसे कि 2 मेथड्स ऑफ सॉल्विंग दिस आर शोन। तो एक ये हो गया कि ये तो हमने ये सॉल्व किया है कि लॉस फाइंड करके इसको माइनस किया, ये हमने सॉल्व किया है, ठीक है, ये ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है कि अब इसमें कह रहा है विद रिस्पेक्ट टू द बाइंग प्राइस being 100%, the selling price is 18% less than the buying price, ठीक है। that is the selling price would be 82% of 2650, ठीक है। तब ये कह रहा है कि यदि 100 का चीज़ हम 82 में सेल कर रहे हैं, ठीक है, 100 भाई 18% लॉस का क्या मतलब है कि 100 का सामान हम कितने में सेल कर रहे हैं, 82 में सेल कर रहे हैं। तो फिर 2650 का कितने में करेंगे, वही उसमें क्या है, ठीक है। तो ये ज़्यादा यूज होगा कि लॉस, क्योंकि जो क्वेश्चन आता है उसमें हम क्या करते हैं, प्रॉफिट फाइंड करके और माइनस करते हैं, तो वो इसका यूज बहुत ज़्यादा है। लेकिन ये इस मेथड से भी बन सकता है कि यदि हम 18 जब हम 100 में ख़रीदते हैं तो 82 में सेल करते हैं, तो 2650 में खरीदेंगे तो कितना में सेल करेंगे, तो आएगा यही आंसर, तो यही आएगा, ठीक है। यही किया है इसने, 82% ऑफ 2650, ठीक है। तो 82% क्यों लिया, 82% लिया कि भाई 100 में 82 तो 2650 में कितना, उसी को इस तरह से लिया है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2173। तो आंसर तो हमेशा सेम आएगा, चाहे आप उसको कॉस्ट प्राइस लेके बनाओ या फिर प्रॉफिट करके उसको माइनस कर दो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है, ड्यू टू हेवी रेन्स स्नेहल कुड नॉट ट्रांसपोर्ट स्ट्रॉबेरीज टू हैदराबाद फ्रॉम हिज फार्म इन पंचगनी।
he sells some of this stock at rupees 80 per kg with a 12% loss. What is the cost price? अब इसमें इस तरह के क्वेश्चन में बस हम ये देखें कि लॉस और ये जो क्वांटिटी दिया हुआ है उस पर फोकस करना है, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं कि उसको ही सेल सम ऑफ दिस स्टॉक एट 80 रुपीज़ पर केजी। अब 80 रुपीज़ पर केजी पे उसने सेल किया स्ट्रॉबेरीज को, ठीक है। तो उसको लॉस कितना हो रहा है? 12% लॉस हो रहा है। 80 रुपीज़ पर केजी पे जब वो सेल कर रही है तो उसको 12% का लॉस हो रहा है। तो व्हाट इज़ द कॉस्ट प्राइस? तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा? पर केजी पे कह रहा है तो 1 केजी है तो 1 केजी में ही हमको कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है। परसेंटेज तो कह नहीं रहा है या फिर ज़्यादा तो है नहीं, तो 1 केजी की ही यहाँ पे बात हो रही है। तो हमको 1 केजी के लिए ही सब कुछ करना है। तो यहाँ सेलिंग प्राइस क्या हो गया? सेलिंग प्राइस हो गया 80, ठीक है, और लॉस हो गया 12%। अब कॉस्ट प्राइस तो हमको पता नहीं है, कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है। तो इस सिचुएशन में क्योंकि लॉस होता है कॉस्ट प्राइस पे, इसलिए हमको कॉस्ट प्राइस चाहिए और किसी चीज़ को फाइंड करने के लिए। तो कॉस्ट प्राइस नहीं है तो हमको उसको एक्स सपोज कर लें कि कॉस्ट प्राइस जो है वो एक्स रुपीज़ है। तब क्या होगा? तो 80 रुपीज़ इसका क्या है? सेलिंग प्राइस, और परसेंटेज लॉस है 12%। तो इसका मतलब क्या? 100 में कितना लॉस हो रहा है? 12 लॉस हो रहा है, ठीक है। तो एक्स में क्या होगा? तो हमने सपोज किया कि कॉस्ट प्राइस एक्स है, कॉस्ट प्राइस को हमने एक्स माना, तो लॉस क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस को हमने एक्स माना तो जो ये तो इस तरह से भी हो सकता है कि कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस, कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस एक्स है, ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस एक्स माइनस, अब लॉस क्या है? एक्स का 12%, 12% ऑफ एक्स, 12% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 80, ठीक है। अब इसी इक्वेशन को सॉल्व करके जो x का वैल्यू आएगा वही क्या होगा? कॉस्ट प्राइस होगा, ठीक है। तो यहाँ हमको करना क्या है? x का वैल्यू फाइंड करना है, जो कि जिसको हमने क्या माना है? कॉस्ट प्राइस माना है, ठीक है। तो अब कैसे x का वैल्यू फाइंड करेंगे? ये सेलिंग प्राइस है, तो कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस, ठीक है। अब x माइनस 12/100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 80। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये हो गया 100 और ये 100x माइनस 12x इज इक्वल टू 80। अब 100 माइनस 12x तो 88x। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा? 88x, नेक्स्ट लिखेंगे 88x अपॉन 100 इज इक्वल टू 80। सो x इज इक्वल टू 100 इंटू 80 अपॉन 88, ठीक है, यही होगा ना। अब इसको कैंसिल कर सकते हैं जितना, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे ये हम यदि 4 से करेंगे तो हो ही जाएगा, 4 से करेंगे तो 2, ठीक है, और 4 से करेंगे तो ये 20 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 11, तो ये हो जाएगा 10। तो ये क्या हो जाएगा? 1000 अपॉन 11 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा नेक्स्ट में? 1000, नेक्स्ट में हो जाएगा 1000 अपॉन 11। अब 11 तो 11 का 11 9 जा 99, ठीक है, 1 हो गया, ये 10 हो गया, तो यहाँ 10 हो गया, तो 10 तो होगा नहीं, 10 तो कम हो रहा है, तो 90, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा, फिर से 99, ठीक है, फिर 1 तो फिर वही बात हो जाएगी, तो 90.90 ही होगा, ठीक है।
अब 90.90 क्या हो गया, क्या फाइंड करना था हमको, कॉस्ट प्राइस। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 80 में जो सेल की थी उसको खरीदी कितने में, कितने में थी, 90.90 रुपीज़, ठीक है। तो ये हो गया आंसर। ये क्या है, कॉस्ट प्राइस, तो यही पूछ रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा 90.90, ठीक है। तो इसको किस तरह से यहाँ किया गया है, इसमें ड्यू टू, हाँ तो आपके बुक में जो क्या है, यू हैव प्रोबेबली सीन परसेंटेज mentioned when shop offer discount. Do you know what 30% off means? It means that the shop is willing to reduce the price of the item by 30%. अब नेक्स्ट क्या है, a utensil store is offering a 35% discount on the cooker with an MRP 1800. What is the selling price? अब नेक्स्ट में कह रहा है, a utensil store is offering a 35% discount on the cooker with an MRP 1800. What is the selling price? If the cost price was ₹900, what is the percentage profit made after the sale? ठीक है, तो यूटेंसिल स्टोर है जहाँ बर्तनों की दुकान होती है, तो उसमें एक कुकर की बात हो रही है जिसका MRP लिखा हुआ है 1800। शॉपकीपर ने अपने कुकर पे MRP कितना डाल रखा है, 1800 डाल रखा है, ठीक है। और वो बोल रहा है कि हमारे यहाँ 35% का डिस्काउंट चल रहा है, ठीक है। तो वो कितने में देगा, फर्स्ट पार्ट तो ये कह रहा है कि कितने में देगा, सेलिंग प्राइस बताओ। तो सेलिंग प्राइस 1800 पे ही होगा, उसने MRP 1800 रखा है तो उसी पे डिस्काउंट दे रहा है ना। तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 1800 माइनस 35% ऑफ 1800। तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 1800 माइनस 35% ऑफ 1800, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1800 माइनस 35 अपॉन 100 इंटू 1800। अब ये कैंसिल, तो इस वो यदि हम 35 और 18 को करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 5 जा 40, 0 4, 8 3 जा 24 एंड 4 28, ठीक है। ये तो सीधा 35 लिख सकते हैं इसको, तो ये हो गया 0 8 और 5 13, 13 का 3 1 3 2 630। अब 630 वो डिस्काउंट दे रहा है, मतलब 30% 35% मीनिंग 100 में इतना, तो 1800 में कितना हो रहा है, ये 630 हो रहा है। तो वो कितना में सेल करेगा, 1800 माइनस 630। तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, सो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 1800 माइनस 630। उसको माइनस करेंगे तो 0 से 0, 10 से 3 जाएगा तो 7, ठीक है। ये हो गया 7 7 6 गया तो 1, और ये हो गया, तो मतलब 1170 में उसने उसको सेल कर दिया, ठीक है। 0 10 3 7 7 माइनस 6 1 एंड 1, तो 1170 क्या हो गया, ये सेलिंग प्राइस हो गया। तो ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया। अब कह रहा है इफ़ द कॉस्ट प्राइस वाज 900 व्हाट इज़ द परसेंटेज प्रॉफिट मेड आफ्टर द सेल। तो सेलिंग के बाद उसको जो परसेंटेज प्रॉफिट हुआ वो कितना हुआ। तो अब बात ये है कि वो कितने में लिया था, उसको कॉस्ट प्राइस कितना पड़ा था, उसी से परसेंटेज प्रॉफिट हम फाइंड करेंगे। तो उसने लिया कितने में था, लिया था वो 900 में, ठीक है। उसका कॉस्ट प्राइस कितना पड़ा था, 900 पड़ा था, और उसने सेल कितने में किया, 1170 में। तो प्रॉफिट हुआ, कितने का प्रॉफिट हुआ, 270 का, क्योंकि लिया था 900 में और सेल किया 1170 में, तो प्रॉफिट हो गया 270 का। तो अब कह रहा है परसेंटेज प्रॉफिट, तो 900 में कितना, 270, तो 100 में क्या होगा, ठीक है। तो परसेंटेज प्रॉफिट क्या हो जाएगा,
परसेंटेज प्रॉफिट जो हो जाएगा वो हो जाएगा 900 कितना 270, तो 270 900 में, तो 270 अपॉन 900 इंटू 100, ठीक है। 900 में हुआ ना 270, तो 100 में कितना होगा, तो वही क्या हो जाएगा परसेंटेज प्रॉफिट। तो अब ये कैंसिल, ठीक है। अब ये तो सीधा हो जाएगा 9 3 जा तो 30%, ठीक है। तो परसेंटेज प्रॉफिट क्या हो जाएगा 30% हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा इसका, सेकेंड पार्ट का आंसर 30% एंड फर्स्ट पार्ट का 1170, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में क्या पूछ रहा है, फर्स्ट पार्ट में पूछ रहा है सेलिंग प्राइस और सेकंड में कह रहा है परसेंटेज प्रॉफिट बताओ यदि उसका कॉस्ट प्राइस 900 है तो, ठीक है। तो ये तो सॉल्व हो गया। अब इसमें क्या समझा रहा है, अब इसमें समझा रहा है सपोज किशन लाल अचीव्ड अ सेल ऑफ 80,000 last month. Out of this the amount he spent on buying these goods he sold last month was rupees 48,000. The difference amount 80,000 minus 48,000 तो क्या हो गया 32,000 is called gross profit. तो ग्रॉस प्रॉफिट हो गया कि वो सामान कितने में खरीदे और कितने में बेचे। मतलब ये हम नहीं देखे कि खरीदने और बेचने के बीच में जो कुछ यूज हुआ, जो इन्वेस्ट हुआ, उसको काउंट नहीं किया जाता है। किसमें, ग्रॉस प्रॉफिट में। यदि हमने 10,000 में कोई चीज़ खरीदा या बहुत सारी चीज़ खरीदे और ऐसा नहीं है कि 10,000 में हम अभी खरीदे और कोई खड़ा है उसको तुरंत ले लिया, अब उस पहले तो खरीदे उसके बाद टारगेट हो जाता है कि अब इसको सेल कैसे करें, तो वो अपना प्रॉफिट लेगा जो फिक्स कर देता है कितने में हम सेल करेंगे। लेकिन उस बीच में सेल करने में जो उसका टाइम, मेहनत और जो खर्चा आता है उसका नहीं माना जाता है कि वो क्या हुआ, सीधा ग्रॉस प्रॉफिट हो गया कितने में खरीदा और कितने में बेचा। लेकिन नेट प्रॉफिट क्या हो गया, फाइनली जो प्रॉफिट मिला उसको, वो उसका जितना इन्वेस्ट हुआ वो सब उसमें से माइनस कर दिया जाता है। जैसे यदि हम 50,000 में कोई चीज़ लिए और उसको सेल कर दिए 70,000 में, ठीक है, तो ग्रॉस प्रॉफिट हो गया 20,000, लेकिन उसको सेल करने में 50,000 के सामान को 70,000 में सेल करने में जो भी प्रोसेस हुआ, उसमें जो इन्वेस्ट हुआ वो काउंट नहीं किया जाता। यदि अब जब हम नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो वो माइनस कर दिया जाता है। तब हम ये नहीं बोलेंगे कि उसको नेट प्रॉफिट नहीं बोल सकते हैं कि 70,000 हुआ। नेट प्रॉफिट हमेशा ग्रॉस प्रॉफिट से कम होगा, ठीक है। अब क्या वही समझाया, आफ्टर डिडक्टिंग द अदर एक्सपेंसेज he incurred amounting to 8,000, the amount remaining is called net profit, which is rupees 32,000 minus 8,000 is equal to 24,000. So net profit is always less than gross profit, ठीक है। तो यही डिफरेंस है ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट में, ठीक है। तो इसका एक एग्जांपल देके समझाया है कि मनीषा सेल्स फर्टिलाइजर, शी बाइज 50 kg बैग्स एट अ 500 पर kg, ठीक है। 50 kg बैग्स वो मतलब ख़रीद रही है, ठीक है, फर्टिलाइज़र का। तो 1 kg का कितना है 500। शी सेल्स इट एट ₹750 पर kg। अब वो सेल कितने में कर रही है 750 पर kg, खरीदी थी 500 पर kg और सेल कर रही है 750 पर kg, ठीक है। मेकिंग अ प्रॉफिट, और प्रॉफिट कितना हो जाएगा उसको 50%। अब इससे परसेंटेज प्रॉफिट यदि हम फाइंड करें तो क्या हो जाएगा 50% हो जाएगा, ठीक है। 250 कितना में हो रहा है 500 में, तो 100 में हो जाएगा 50, क्योंकि हाफ हो रहा है, ठीक है। अब कह रहा है ऑल्दो विथ रिस्पेक्ट टू द ₹750 अमाउंट
शी हैज़ अर्न बाय सेलिंग अ बैग, द प्रॉफिट परसेंटेज इज 250 अपॉन 750 इंटू 100। ठीक है, अब इसमें ये क्या है, ये जो 33.33% है वो 750 में ले रही है। ठीक है, यहाँ 750 में वो सेल कर रही है तो इतना यहाँ लिया जाता है तो क्या आ जाता है 33.33%। प्रॉफिट परसेंटेज इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द प्राइस द गुड्स बॉट व्हेन वी वांट टू नो हाउ मच प्रॉफिट डिड आई मेक कंपेयर टू व्हाट आई इन्वेस्टेड इन बाइंग द गुड्स। अब कह रहे हैं कि यही हो गया नेट प्रॉफिट, ये हो गया जो इन्वेस्ट किया गया वो एक्स्ट्रा वो माइनस हो जाएगा इसमें। तो ये इसी को समझाया इस तरह से। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंटेज इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द रेवेन्यू व्हेन वी वांट टू नो हाउ मच प्रॉफिट डिड आई मेक ऑन माय ओवरऑल रेवेन्यू। मतलब टोटल खर्चा जितना हुआ उसको माइनस करके जो बचा उसी को हम बोलेंगे नेट प्रॉफिट। जो सामान को खरीदने और बेचने के बीच जो भी इन्वेस्टमेंट हुआ उसको माइनस करना होगा यदि हमको नेट प्रॉफिट फाइंड करना है। और एक्चुअल प्रॉफिट तो वही हुआ जो इन्वेस्टमेंट हुआ उसमें उसको तो माइनस करना पड़ेगा ना। तो एक्चुअल प्रॉफिट किसको माना जाता है, नेट प्रॉफिट को। सपोज इन अ मंथ शी मेड सेल्स ऑफ 1,50,000, द कॉस्ट ऑफ बाइंग the goods was 1 lakh, so the gross profit is 50,000. The monthly expenses amounted to 5,000. The net profit is 45,000 out of monthly revenue 150,000. ठीक है, the net profit percentage is, अभी क्या हो गया, दोनों में डिफरेंस हो गया। ठीक है, अब तो ये क्या हो जाएगा, फिर नेट प्रॉफिट कम हो जाएगा, 30% हो गया। तो इसी तरह से नेट प्रॉफिट हमेशा क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट से कम होता है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में फिगर इट आउट से क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आज इतना ही। और जो प्लेलिस्ट है उसमें सारे जो चैप्टर्स हैं वो एक एक करके दिया हुआ है। तो आप चैप्टर को यदि अच्छा से समझना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट का स्टडी कीजिए। ठीक है, और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू।